इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये बिजली अभी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। आप सब जानते हैं कि लोड शेडिंग का क्या हाल है। आ जाएगी बिजली। मैं आज अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। और मुबारक क्या देना चाहता हूं कि जो सफर आज से 26 साल पहले मैंने शुरू किया था, इंसाफ की तहरीक। इंसाफ की तहरीक का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। इंसाफ का मतलब होता है सब कानून के सामने एक बराबर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं अपनी नौजवान नस्ल को इसलिए बता रहा हूं कि अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। जिस मुल्क में भी गुर्बत है, एक एक मुल्क आप देख लें, उधर जंगल का कानून है, उधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। इसलिए आज जो उस रास्ते, यानी वो रास्ता जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएगा, वो उस रास्ते के ऊपर हम निकल चुके हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत कम दफा ऐसे हुआ है। और काश कि ये पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान एक वो मुल्क होता जो खुशहाल तरीन मुल्क होता। हम आज, हमारे ये हालात ना होते जो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के हालात हैं कि हमें हर जगह पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं, हमारे लोग जलील होते हैं, कौम की इज्जत नहीं है। जो कौम अपनी इज्जत नहीं कराती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये कानून और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये जुड़े हुए हैं खुशहाली के साथ। एक कौम सिर्फ वो खुशहाल होती है जिधर तरक्की होती है, वो जुड़ी हुई होती है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, कानून होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर गुर्बत हटानी है तो इंसाफ दो। उसने ये नहीं कहा था कि कहीं बाहर से कर्जे लो या पैसे मांगो। इंसाफ करो, आपके मुल्क में वैसे गुर्बत खत्म हो जाती है। जो अमीर मुल्क है, स्विट्जरलैंड की मैं मिसाल देता हूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी वहां इंसाफ उसको जो ग्रेड करते हैं तो वो 99% है। तो इसलिए वहां खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो आज मैं इसलिए फिर भी अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यहां एक माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कब्जा ग्रुप है। और ये कब्जा करके बैठ गए इस मुल्क पे पिछली अप्रैल से। और इन्होंने हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको खत्म किया। इन्होंने हर किस्म की कानून की वायलेशन की। इन्होंने वो काम किए जो किसी जमहूरियत में नहीं हो सकते, कि वो लोग पहले इक्तदार में आते हैं एक ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आते, पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद के एक साजिश के तहत, और बैरूनी साजिश साथ मिलवाई इन्होंने अपने साथ। पहले हम समझते थे कि बाहर से साजिश हुई है, इन्होंने साथ मिलाई। यहां के जो मीर सादिक थे, इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने बाहर से कुव्वतों को अपने साथ मिला के ये साजिश की गवर्नमेंट गिराने की। और उसके नतीजे में वो लोग आए जिन्होंने वो काम किया है जो किसी जमहूरियत में हो ही नहीं सकता। अपने अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के इन्होंने केस माफ करवाए, सिर्फ कानून बदल के, पार्लियामेंट में बैठ के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके 1100 अरब रुपए का फायदा करवाया अपने आप को। तो आज और फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये इक्तदार में रहे, और हर वो कोशिश की कि किसी तरह अवाम की राय ना आए। जो भी बाय इलेक्शन हुए, और अल्लाह का करम है कि 30 बाय इलेक्शन जीती है तहरीक इंसाफ, 37 बाय इलेक्शन में से जब से हमारी गवर्नमेंट गई है। तो इसलिए डरते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने
ہر کوشش کی اور یہ پوری کوشش کی کہ جب 90 دن کے اندر واضح تھا، آئین کے اندر واضح تھا کہ 90 دن سے زیادہ، جب اسمبلی ڈیزالو کی ہم نے، قربان کی اپنی دونوں اسمبلیز، تو جب یہ واضح تھا کہ 90 دن کے آگے نہیں جا سکتا الیکشن، تو انہوں نے پوری کوشش کی، گورنرز کو ساتھ ملایا، انہوں نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو. اور سپریم کورٹ نے جب آج فیصلہ کیا تو میں پہلے تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم اس ملک میں ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 99 نہیں ہے. 98 99 میں جب اس نے، اسی نون لیگ نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے، اور پھر پیسے دیے، وہی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا، اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا، اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا، لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں، یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں.